यह कहानी मेरे एक दोस्त समीर ने मुझसे शेयर की, जो मैं आज आपको सुनाऊंगा। तो आंखें बंद कर लो, क्योंकि सारी इमेजिनेशन आपका दिमाग खुद कर लेगा। स्टार्ट करते हैं आज की ये कहानी। रात का वक्त था। समीर अपनी टैक्सी चला रहा था। उसके मन में थकावट और खालीपन था, लेकिन वह जानता था कि उसे घर लौटने के लिए कुछ और पैसे चाहिए। शहर की सुनसान सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए उसे महसूस हो रहा था कि आज कुछ अजीब हो रहा है। गाड़ी की हेडलाइट्स से सिर्फ रास्ते की धुंधली तस्वीर बन रही थी और चारों ओर घना अंधेरा था। तभी उसकी नजरें सड़क के किनारे खड़े एक आदमी पर पड़ी। वह आदमी लंबा और थोड़ा भूतिया सा लग रहा था। उसकी आंखें एक गहरे खालीपन से भरी थीं, जैसे वह किसी और दुनिया से आया हो। समीर को उसे देखकर कुछ असहज सा महसूस हुआ, लेकिन उसने गाड़ी धीमी की और आदमी को गाड़ी में बैठने का इशारा किया। आदमी बिना एक शब्द कहे गाड़ी में बैठा। उसकी आंखों में किसी तरह का डर या चिंता नहीं थी, बस एक अजीब सी शांति थी। समीर ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगा। कहाँ जाना है? समीर ने धीरे से पूछा, लेकिन आदमी ने कुछ नहीं कहा। वह बस खिड़की से बाहर देखता रहा, जैसे वह किसी चीज को ध्यान से देख रहा हो। समीर ने फिर से पूछा, कहाँ जाना है? लेकिन आदमी ने सिर्फ हल्के से कहा, सीधे चलो, रास्ता मैं बताऊंगा। समीर ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और गाड़ी चलाते हुए अपनी आंखें सड़क पर रखी। गाड़ी की हेडलाइट्स के अलावा चारों ओर कुछ नहीं था। समीर की धड़कन धीमी होने लगी थी, लेकिन अचानक एक अजीब सी बात घटी। उसने देखा कि पीछे एक काले रंग की चमकदार कार आ रही थी। उसने सोचा कि शायद यह पुलिस होगी, लेकिन जैसे ही वह कार पास आई, वह गायब हो गई। समीर ने एक गहरी सांस ली और फिर से गाड़ी तेज कर दी। कुछ मिनटों बाद गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर पहुंच गई। समीर को ऐसा लग रहा था कि वह अब किसी और दुनिया में पहुंच चुका है। रास्ते पर पेड़ और घने जंगल थे, जो डरावने प्रतीत हो रहे थे। उसने जल्दी से मुड़कर देखा, लेकिन वह आदमी वैसा का वैसा चुपचाप बैठा था। अब समीर का मन असमंजस में था। अचानक उसने देखा कि सामने एक बड़ी हवेली दिखाई दी। हवेली बहुत पुरानी और खंडहर जैसी थी। इसके आसपास का माहौल और भी खौफनाक था। समीर ने गाड़ी रोकी और मुड़कर आदमी से पूछा, यह कहाँ आ गए हम? आदमी चुप रहा। समीर ने फिर से पूछा, यह जगह क्या है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक हवेली के अंदर से एक आवाज आई, बहुत धीमी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। समीर को लगा कि शायद उसकी आवाज सुनने में कोई गलती हो रही है, लेकिन आवाज अब और स्पष्ट हो गई। तुम भी जल्दी ही यहां होगे। समीर ने गाड़ी से बाहर देखा। हवेली के अंदर की हवा बहुत घनी और ठंडी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसकी नजर में एक पुराना अखबार का टुकड़ा आया, जिसमें वही आदमी था। अखबार की कटी हुई तस्वीर पर लिखा था, यह आदमी कभी वापस नहीं आया। उसकी लाश 1 साल पहले इसी हवेली से मिली थी। समीर के हाथ कांपने लगे। क्या वह आदमी अब भी जीवित था? क्या यह वही आत्मा थी? उसने अपनी आंखों को चिल्लाकर बंद किया, लेकिन फिर भी डर की छाया उसके आसपास महसूस हो रही थी। अचानक गाड़ी के शीशे में किसी का चेहरा दिखा, वही आदमी। समीर ने डरे हुए देखा और उसकी आंखें अब डर और उलझन से भरी हुई थीं। उसने गाड़ी के दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह खिड़की से बाहर झांकता रहा। समीर ने गाड़ी स्टार्ट की और सड़कों पर तेजी से भागने लगा। वह जल्दी से शहर की ओर मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, वह आदमी अब भी उसके साथ था। समीर को महसूस हुआ कि वह आदमी अब गाड़ी के अंदर था। उसका चेहरा बहुत पास था। उसकी आंखों में एक सर्द और खालीपन था। समीर के पास कोई रास्ता नहीं था। वह गाड़ी और तेज चलाने लगा, लेकिन कुछ ही देर में गाड़ी अचानक रुक गई। समीर ने डरते हुए गाड़ी का इंजन फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं चला। उसके कानों में अब वही खौफनाक आवाज सुनाई देने लगी, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते समीर। समीर ने देखा, बाहर सर्दी के मारे हवा की आवाज के बीच वह आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी और उसके हाथों में एक धारदार छुरा था। समीर के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वह यह समझ चुका था कि वह आदमी कभी भी उसके पीछा नहीं छोड़ेगा। अब समीर को महसूस हो रहा था कि वह और वह आदमी
दोनों एक ही रियलिटी में फंस चुके थे। वह आदमी अब समीर के जीवन का हिस्सा बन चुका था। समीर अब जान चुका था कि यह केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक शाप था जो उसे जिंदगी भर का पीछा करेगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना।